हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं वो एक पीएसयू कंपनी है और ये जो कंपनी है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मार्केट में अभी जो एक दो दिन पहले ही एक खबर इस कंपनी से रिलेटेड आई, जिसके वजह से मार्केट में जो इस शेयर का जो प्राइस है उसमें हमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम उस कंपनी के शेयर के एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों, पहले हम इस कंपनी के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। ये NBCC इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, provides civil engineering construction services. The company operates through 3 segments. ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और ये जो है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में काम करती है, जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी PMC, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो जो कंपनी का जो शेयर है वो 23 रुपीज़ 30 पैसे पर आज उसका क्लोजिंग प्राइस है, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से लगभग -1 रुपये 20 पैसा मतलब पर बंद हुआ है। मतलब 1 रुपये 20 पैसा जो है कल की प्राइस के मुताबिक कम था। दोस्तों, इसमें जो है लगभग -4.90% की हमें गिरावट देखने को मिली है। यदि हम बात करें 52 वीक हाई प्राइस की तो ये था 63 रुपीज़ ऑन 27 जून 2019 को, जबकि 52 वीक लो प्राइस जो है वो 14 रुपये 5 पैसे तक गया है दोस्तों 18 मार्च 2020 को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कंपनी ने एज ऑन 30 सितंबर 2019 का जो डेटा इसमें अपलोडेड है उसमें कंपनी ने यहाँ पर जो है -2892.74 लाख रुपीस का लॉस दिखाया था। वहीं जून 30 2019 में इसने 2529.97 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाया था। हालांकि दोस्तों 30 दिसंबर में जो रिज़ल्ट आया था उसकी बात हम आगे करेंगे, जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे तब इसमें हम आगे जो दिसंबर 2019 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि हम देखें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 64.95% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स के पास होते हैं वो अच्छा माना जाता है। पब्लिक के पास जो है वो रिमेनिंग शेयर परसेंटेज है 35.05। बात करते हैं दोस्तों शेयर प्लेजिंग की, तो कंपनी कम्प्लीटली मीन्स इसमें जो है कोई भी शेयर जो है इसका प्लेज नहीं है। जो प्रमोटर्स का शेयर है वो कम्प्लीटली डेट फ्री है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की। दोस्तों, जहां तक बात है कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 4185 करोड़ रुपीस है। करंट प्राइस जो है शेयर का वो लगभग 23.25 पैसे चल रहा है। मैंने अपडेटेड प्राइस जो है वो मैंने आपको बताया था 23.30 रुपीज़ था। हालांकि ये जो है साइट पे दिन का एक पर्टिकुलर प्राइस इसमें ले लिया गया है 23.25 रुपीज़। 52 वीक हाई जो प्राइस है वो 63 रुपीज़ है। 52 वीक लो प्राइस जो है वो 14 रुपये 5 पैसा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस NSE की साइट पर भी दिखाया था। बुक वैल्यू जो है वो 7.32 रुपीज़ है। स्टॉक PE जो है वो थोड़ा सा हाई है, जो कि 29.53 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 2.80% है। ROCE जो है वो 31.99% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की यदि हम बात करते हैं तो वो है
20.98%। सेल्स ग्रोथ की जहाँ तक हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने 19.50% दिखाया है, वहीं सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स जो है वो 19.58% दिखाया है। यदि हम देखें 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग कंसिस्टेंट है, ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ना ही वो कम हुआ है। प्रमोटर्स होल्डिंग जैसा कि हमने पहले भी देखा 61.75% प्रमोटर्स होल्डिंग है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग जो है -4.18% है, जो कि एक हम कह सकते हैं जो कि एक अच्छा रिमार्क नहीं है। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 61.75% है, मतलब कोई भी जो शेयर हैं वो प्लेस्ड नहीं है। ईपीएस भी दोस्तों काफ़ी कम है। ईपीएस अगर हम देखें तो 0.76 रुपीज़ है। डिविडेंड पे आउट जो है वो अच्छा है, 31.19% का डिविडेंड कंपनी यहाँ दे रही है। यदि हम बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 3 ईयर्स का जो कंपनी ने दिखाया है वो दिखाया है 9.04%, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स 7.79% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ₹141.71 करोड़ है रिसेंटली। अब दोस्तों हम ग्राफ की बात करते हैं। यदि हम चार्ट देखें तो कंपनी जो है कंपनी मई 2012 से कंटिन्यूअसली एक बुलिश ट्रेंड दिखाते हुए जो है लगभग यदि हम बात करें तो एज ऑन 10th of November 2017 137.88 रुपीज़ तक गई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली यदि हम देखें तो कंपनी में जो है कंपनी का जो ग्राफ है वो कम्प्लीटली बेरिश ट्रेंड हमें दिखा रहा है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूअसली नीचे आया है और गिरता ही गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है 14 रुपये तक, अभी जो रिसेंटली में जैसा मैंने आपको बताया लगभग 14 रुपये तक 14 रुपये 5 पैसे तक आ गया था। तो दोस्तों ग्राफ की सहायता से यदि हम देखें तो अभी हमें केवल एक ही मतलब हमें यदि हम देखें तो एक बार हमें बुलिश ट्रेंड दिखा और एक पर्टिकुलर एक पीक पॉइंट पर आकर कंपनी का शेयर हमें लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफ नहीं है कंपनी का। कंपनी की जो मतलब प्रोज हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो ये है कि कंपनी के शेयर में जो प्रॉफिट्स हैं वो ये हैं कि कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.98%। डेफिनेटली कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि हमने देखा लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स और इस साल रिसेंटली का भी, तो कंपनी को कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से इसका डिविडेंड पे आउट भी हेल्दी है, 32.98% का डिविडेंड पे आउट कर रही है। कौन सी यदि हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड बाय -4.18% ओवर लास्ट क्वार्टर, जैसा कि हमने अभी पिछले एनालिसिस में देखा। ये अच्छी बात नहीं होती दोस्तों कि प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज करें, बट चूंकि मार्जिनली है हम यहाँ थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹2522.93 करोड़ एंड अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹211.90 करोड़। मतलब अर्निंग जो होती है दोस्तों ये जो है इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं आई है, बल्कि अदर इनकम से इन्होंने लगभग 211.90 करोड़ की अर्निंग शो की है, जिसे मतलब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये वन टाइम अर्निंग हो, और या फिर ये हो सकता है कि ये जो अर्निंग है वो सस्टेनेबल ना हो। तो इस वजह से ये जो इसको है कॉन्स में रखा गया है, क्योंकि इनकम तो है डेफिनेटली ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है, लेकिन ये इनकम उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है शायद उससे नहीं है, जिस वजह से इसको कॉन्स में रखा गया है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट में जून 2019 में 1891 करोड़ रुपीस की सेल थी, वहीं सितंबर में 1666 करोड़ रुपीस की सेल रही। अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में तो 1930 करोड़ रुपीस की इसने सेल दिखाई है। ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जून 2019 में दिखाया इस कंपनी ने। सितंबर 2019 में -1 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, वहीं दिसंबर 2019 में 26 करोड़ रुपीस का जो है प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी जो है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 774 करोड़ रुपीज़ है जून 2019 में। सितंबर 2019 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है 51 करोड़ और दिसंबर 2019 में कंपनी का पीबीटी 73 करोड़ रुपीज़ है। नेट प्रॉफिट की जहाँ तक हम बात करें तो साइमल्टेनियसली जून 2019 में 49 करोड़ रुपीज़ है। सितंबर 2019 में यहाँ पर जो है वो लॉस में दिखाया है कंपनी ने -99 करोड़ रुपीज़। वहीं दिसंबर 2019 में कंपनी ने 50 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट यहाँ दिखाया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यदि हम यहाँ देखें तो कंपनी का जो सेल है वो कंटिन्यूसली YoY बढ़ा हुआ है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मार्च 2014 में कंपनी का जो सेल है वो 4067 करोड़ रुपीस था। वहीं पर मार्च 2019 में ये जो सेल है बढ़कर 9943 हुआ है और कंटिन्यूसली यदि हम देखें तो एक पर्टिकुलर रेशियो में ये जो है हमें इसमें सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी दिख रही है। वही हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ तक हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2014 से लेकर के मार्च 2018 तक कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्च 2019 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है 368 करोड़ रुपीज़ और फिर उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 209 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अभी हम बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी का जो है कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। मार्च 2014 में जहां कंपनी ने 349 करोड़ रुपीज़ अपना प्रॉफिट दिखाया था, वहीं पर मार्च 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 569 करोड़ रुपीज़ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 257 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मार्च 2014 में था और साइमल्टेनियसली बढ़ते हुए यदि आप देखें लगभग 375 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो मार्च 2019 में इन्होंने दिखाया है। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इनका प्रॉफिट था वो 142 करोड़ रुपीज़ था। ये ट्रेलिंग 12 मंथ का डेट मतलब होता है दोस्तों जो जिस समय ये डेटा कैप्चर हुआ है उसके वहाँ से लेकर के लास्ट 12 मंथ का इन्होंने डेटा जो है एज अ ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब डेटा शो किया है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड पे आउट की तो डिविडेंड पे आउट ये कंपनी शुरू से कर रही है। मार्च 2014 में 23% था, वहीं पर इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पर अगर हम देखें मार्च 2017 में 41% तक इन्होंने डिविडेंड पे आउट दिया है। डिविडेंड पे आउट कंपनी ने हमेशा ही दिया है। हाँ ये है कि इसमें उतार चढ़ाव देखा है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 26% का नेट प्रॉफिट दिया है कंपनी ने और 2019 में 31% का नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा रही है कंपनी। बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी जैसा कि आप देख रहे हैं कम्प्लीटली डेट फ्री है। कंपनी के पास कोई भी मतलब डेट नहीं है, कोई भी बोरोइंग नहीं है। रिजर्व्स की जहाँ तक बात करें हम तो रिजर्व्स कंपनी का जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च 2018 तक, लेकिन मार्च 2018 के बाद जो है 1328 करोड़ रुपीज़ रह गया और सितंबर 2019 में ये जो है 1138 करोड़ रुपीज़ रह गया, जो कि रिजर्व्स का कम होना दोस्तों उतना अच्छा नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। जितना अच्छा रिजर्व रहेगा कंपनी का, कंपनी की बैलेंस शीट उतनी ही हेल्दी मानी जाती है। अगर हम देखें शेयर पैटर्न तो शेयर पैटर्न में भी शेयर्स में डिल्यूजन हुआ है और ये भी जैसा कि हमने पहले देखा लगभग -4% की -4.18% की जो है शेयर होल्डिंग में हमें मतलब जो डिक्रीजिंग है वो दिखाई दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के फोरकास्ट के विषय में। यदि हम देखें तो कंपनी का जो मतलब फोरकास्ट है वो बताया जा रहा है टिकर ट्रैप के अनुसार 82 रुपीज़ तक ये हाई जा सकता है जून 2021 तक। ये दोस्तों केवल एक फोरकास्ट है, एक एप्लीकेशन द्वारा दी गई फोरकास्ट है। इनके एनालिसिस के अनुसार ये जो है 82 रुपीज़ तक जा सकती है।
मीडियन में हम ये हाई प्राइस उन्होंने ये हाई फोरकास्ट बताया, मीडियन में अगर देखें तो 33 रुपीज़ तक जा सकता है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों अगर हम देखें कंपनी की जो होल्डिंग्स है, जो मैं शेयर पैटर्न की बात कर रहा था, कंपनी की यदि होल्डिंग्स यदि हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें जो है 4.18% समथिंग का मतलब डिक्रीज हुआ है मतलब प्रमोटर्स का शेयर। तो यहाँ पर देखिए शेयर पैटर्न में यहाँ पर हमें लगातार हमें कटौती दिख रही है, ये जो है लगातार घटते गए हैं जो प्रमोटर्स के शेयर हैं, जो कि सही बात नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें कि टोटल शेयर होल्डिंग में जो है 61.75% टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.23% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 13.05% है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है 5.79% है। अदर पार्टीज होल्डिंग यहाँ पर 19.39% दिखा रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड की। तो कंपनी का जहाँ तक डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने यहाँ पर देखिए साल में लगभग 2 बार जो है इन्होंने डिविडेंड दिया है, 2017 और 2018 में। वहीं पर यदि हम बात करते हैं कंपनी ने 2019 में भी सितंबर 12, 2019 में 0.65 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी क्या न्यूज़ है जो इस कंपनी के शेयर में जो है मतलब अभी हमें कुछ दिनों से इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। ये शेयर जो 14-15 रुपए का मिल रहा था, 16 और 17 रुपए से उठ नहीं पा रहा था, ये शेयर अचानक जो है हमें अभी 23-24 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो दोस्तों जो न्यूज़ है वो ये है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट जो कि इस कंपनी के अंडर में ही था, आम्रपाली प्रोजेक्ट जो है उस पर काफ़ी दिनों से रोक लगी हुई थी। जो बैंक्स हैं वो बायर्स को लोन डिसबर्स नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ये जो है ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रोका हुआ था। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश आया है बैंक्स के लिए कि जो है वो बायर्स को लोन दें और उन्हें सस्टेन करें, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब दोबारा चालू हो सकता है दोस्तों। तो यदि हम देखें यहाँ पर जो है न्यूज़ है वो ये है कि home buyers of Amrapali who saw loans being stalled by banks after the Realty Group ran into trouble, the Supreme Court Wednesday directed all financial institutions to disburse their balance funds and restructure the amounts। मतलब जो है उनके जो बैलेंस फंड है उसे दोबारा डिसबर्स करें और जो अमाउंट है उन्हें रीस्ट्रक्चर करें। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के रुकने से जो मतलब काफ़ी जो इसके क्लाइंट्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसे पजेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर ये जो कंपनी का भी प्रोजेक्ट रुका हुआ था। इस पर्टिकुलर निर्देश के आने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट दोबारा चालू होगा और जाहिर सी बात है कंपनी को इससे प्रॉफिट होगा। और यही रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से ये जो कंपनी का जो शेयर है ये अभी पिछले 2 से 3 दिनों में ही 18-19 रुपए से मतलब 18-19 रुपए से लेकर के आज 23-24 रुपीज़ में हमें मार्केट में दिख रहा है। दोस्तों ये जो शेयर है यदि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यू हो जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग दीपावली तक मतलब अक्टूबर-नवंबर तक ये जो शेयर है ये लगभग 45 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने फोरकास्ट में दिखाया कि हाई जो प्राइस में फोरकास्ट में दिखा रही है वो जो प्राइस है वो लगभग जो है वो 82 रुपीज़ की दिखा रही है। लेकिन अगर वो 82 रुपीज़ नहीं पहुंच रहा है दोस्तों तो कम से कम ये 45 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। और यही वजह थी जिसकी वजह से जो है इस शेयर को काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं और इसमें जो है ख़रीदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन शॉर्ट यदि मैं आज की डेट मतलब यहाँ पर जो है एज ऑन 11 जून 2020 की डेट में बताऊँ तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी क्वांटिटी में इस शेयर में ट्रेडिंग
हुई है। शेयर जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो लगभग यहाँ पर 1,71,51,101 शेयर जो हैं वो ट्रेडेड हुए हैं, और ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 4 यहाँ पर जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 4,11,798 रुपीज़ दिखा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से जो ये शेयर है ये काफ़ी हद तक मतलब इसमें तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और ये जो शेयर है हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है यदि हम इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है आने वाले समय में भी हमें अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, और फॉर द पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ्स हम इसे होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको भी इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से खुद का एनालिसिस करें NSE की साइट पर, या आपकी जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है और यदि आप चाहते हैं कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो या बिगनर हो और आप इंटरेस्टेड हैं अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाने में, तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर से किसी अदर शेयर के विषय में जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।